एक निहायत गरीब ब्राह्मण जो है वो द्वार के ऊपर खड़ा है और ब्राह्मण द्वार पर खड़ा, पैरों की बुआइयां जो है उसकी फटी हुई है, पाँव में जूते उसके नहीं है और महाराज उनकी धोती भी जो है 20 जगह से फटी हुई है। इतना दुबल शरीर है कि एक एक हड्डी जो है उनकी दिखाई देती है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है और महाराज उजड़ी सी एक रस्सी जो उनके पास में है और वो आपको अपने बचपन का मित्र, बचपन का सखा जो है कह रहा है, उसका नाम। भगवान कहते हैं कि नाम क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि नाम बताया है केवल भगवान ने सुन सुना था कि अरे मेरा मित्र आया है, उसे तुम अंदर लेकर के क्यों नहीं आए? भगवान जो सिंहासन के ऊपर जो लेटे हुए थे और जैसे ही भगवान ने सब सुना तो उसी समय सिंहासन से उस पलंग से जो है कूद करके दौड़ पड़े थे, जा रहे हैं द्वार के। दुपट्टा उनका कहीं गिर गया है, कुंडल उनका कहीं गिर गया है, जंग पानी का कहीं गिर गई है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं भगवान, लेकिन प्रधान द्वार तक आते हुए बहुत समय लग गया था। आज भगवान कृष्ण और सुदामा आपस में मिल रहे हैं, 4 महीने को आपस कर रहे हैं। चार मिले 64 किले, 20 रेवे कर जोड़, हिवड़े सो हिवड़ो मिले तो हुल से 60 कर। 4 मिले 64 किले, 2 आंखें भगवान की, 2 आंखें सुदामा की, 4 मिले 64 किले। जैसे ही आंखें आपस में मिली तो दोनों मुस्कुराने लगे। 32 दांत भगवान के, 32 दांत सुदामा के। 4 मिले 64 किले, 20 रेवे कर जोड़, 10 अंगुलियां भगवान की और 10 अंगुलियां सुदामा की, 20 रेवे कर जोड़। और तुरंत जाकर के भगवान गले मिलते हैं तो हिवड़े सो हिवड़ो मिले, हिवड़े सो हिवड़ो मिले तो हुल से 60 करोड़। हृदय से हृदय जैसे ही मिला तो रोम रोम, 30 करोड़ रोम जो है सुदामा के, 30 करोड़ रोम जो है भगवान के आपस में मिलते हैं तो उनसे 60 करोड़। एक एक रोम रोम जो है खिल उठा था। भगवान जो है सुदामा को गोद में लेकर के, गोदी में, भगवान अब सुदामा को पैदल नहीं लेकर के आते हैं, उन्होंने जो है गोदी के अंदर उठाया और गोदी में उठा करके भगवान जो है सुदामा को लेकर के आए और लाकर के उन्होंने अपना जो सिंहासन था उस सिंहासन के ऊपर ला करके बैठा दिया था। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुदामा की ऐसी अवस्था देखी भगवान ने तो उस समय सुदामा ने, भगवान ने जो है कहा रुक्मणी से कि जाओ तुम परात लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। आज मेरे घर के अंदर सुदामा आया है, ब्राह्मण आया है, उनके पांव जो है मैं अपने हाथों से धोऊंगा। सुदामा को उन्होंने ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठाया और भगवान स्वयं जो है चरणों के अंदर जो है वो बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही सुदामा की ऐसी अवस्था देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथ परात को छूयो नहीं, हाथ परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान जो है इतने दुखी हुए सुदामा की ऐसी अवस्था को देख करके भगवान की आंखों से अश्रु धारा बह जाती है और एक एक बूंद जो है सुदामा के चरणों के ऊपर गिरती है। भगवान जो है अपने हाथ फेर रहे हैं और भगवान सुदामा के चरण को धो रही हैं, लेकिन धोते धोते उनका हाथ भगवान का सुदामा की एड़ियों की तरफ चला जाता है। जो एड़ियां, जो बिवाइयां फटी हुई थी, उस एड़ी के अंदर, बिवाई के अंदर जो है एक कांटा जो है फंसा हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। तो भगवान ने अपने दांतों के द्वारा, क्योंकि रुक्मणी जी को कहा था कि तुम सुई लेकर के आओ, लेकिन वो सुई मिली नहीं, देरी हो गई। और उस वक्त जो है सुदामा के भगवान ने दांतों से उस कांटे को जो है बाहर निकाला था। कैसी सुदामा की ऐसी अवस्था है और सारे पुत्र पौत्रादि जो है वो गदगद हो गए, सारी रानियां गदगद हो गई। देखो हमारे स्वामी ने, ठाकुर जी ने द्वारकाधीश में जो है ब्राह्मण का कैसा स्वागत किया है। विप्र प्रसादान, आज ब्राह्मण के पांव जो है भगवान धो रहे हैं। आज मैं कुछ भी कहूं, सुदामा ने कहा था कि हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, हे कान्हा तो ये क्या कर रहा है, मेरे पांव को धो रहा है, मेरे चरणों को धो रहा है, मेरे चरणों में तो हाथ लगाता है तो मुझे संकोच आता है। तो भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा, आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद सहित तो आज मेरे पास में धन है, आपकी कृपा से सर्वस्व मुझे प्राप्त हुआ है। आपके चरणामृत से आज मेरी द्वारिका जो है वो पावन हो जाएगी और आज चरणों को धो करके
आज ब्राह्मण के चरणों को धोकर के मैं मेरी पूरी द्वारिका के अंदर जल के छींटे लगाऊंगा तो मेरी द्वारिका जो है वो शुद्ध हो जाएगी। स्वागत किया है। देखो भगवान जो है किसी दरिद्र का ऐसे स्वागत नहीं कर सकते हैं। तो भगवान जो है सुदामा जो है वो दरिद्र नहीं है। अब रुक्मिणी जी पंखा झेल रहे हैं और मन में ये विचार करने लगे कि इस अवधूत ने, इस निर्धन ब्राह्मण ने जो है वो ऐसा कौन सा ऐसा कर्म किया था, वो ऐसा कौन सा कर्म पूर्व जन्म के अंदर किया था कि आज तीनों लोगों का मालिक जो है वो उनके चरणों के पास में बैठा है। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मी पति साक्षात नारायण जो है वो आकर के इतना स्वागत कर रहे हैं। वास्तव में इसने कोई पुण्य किया होगा, इसी कारण से हमारे स्वामी जो इनका इतना स्वागत कर रहे हैं। धूप से, दीप से, नैवेद्य से उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भगवान की पत्नियां उनके पास में आकर के बैठ गई। सब लोग पास में आकर के बैठ गए। गोविंद ने पूछा कि हे सुदामा तुम कैसे हो? देखो सुदामा का जवाब क्या है। सुदामा क्या कहते हैं, हे गोपाल मेरे समान इस संसार के अंदर दूसरा कोई सुखी हो ही नहीं सकता। गोविंद बोले कि वो सब तो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितने सुखी हो, कितने आनंद में रह रहे हो, कितने चिंता मुक्त हो, ये तो मैं देख रहा हूँ। उसी समय भगवान ने जो है